नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन जो होने वाला है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये लास्ट टेस्ट है। टेस्ट नंबर 15 है, एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, लास्ट सेशन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। आपको टेस्ट सीरीज से आपका नंबर इंक्रीज होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो उपरोक्त में एक से अधिक सभी तकनीक का उपयोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य जो है वो है अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाइपरलूप तकनीक का मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या है? तो हाइपरलूप तकनीक का मुख्य सिद्धांत जो है वो निर्वात ट्यूब में चुंबकीय लेविटेशन द्वारा परिवहन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो एक ट्रांसफार्मर जो है वो किसके साथ कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है वो किस अभिक्रिया से होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कलाम सेट V2 किस प्रकार का उपग्रह है? तो कलाम सेट V2 जो है वो किस प्रकार का उपग्रह है? तो सबसे छोटा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कार्नेलाइट और डोलोमाइट किस धातु के अयस्क हैं? मैग्नीशियम है, आयरन है, थोरियम है या यूरेनियम है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैग्नीशियम के अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पॉलीथीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब घटन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन से जीव जो है वो शामिल होते हैं? तो अब घटन प्रक्रिया में बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दूध के खट्टा होने का संबंध जो है वो किस अम्ल से है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लैक्टिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मिश्र धातु जो है वो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी बनाया जाता है जिसे स्टेनलेस स्टील जो है वो कहते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जिस मीटर का उपयोग जलयानों में सही समय पता करने के लिए किया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है? क्रोनोनाइट, अल्टीमीटर, एमीटर या अनीमीटर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्रोनोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1 ईवी बराबर कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 ईवी बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर समान रहे तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा पे आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन मीटर एम्पियर मीटर किसके समतुल्य है? टेस्ला, फैराड, ओम या वोल्ट? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो टेस्ला के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रंग अंधता किस कारण से होता है? रंग अंधता जो होता है वह शंकु कोशिकाओं की खराबी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हो क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या विशेष अपेक्षिता सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समय प्रसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन अदिश राशि है? बल है, दाब है, संवेग है या प्रवणता? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तेल की परत जब पानी की सतह पर तैरती है, फैलती है, तो रंग बिरंगे पैटर्न जो है वो दिखाई देते हैं। यह किस कारण से होता है? प्रकाश का परावर्तन से होता है, प्रकाश का व्यतिकरण से होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन से होता है, या प्रकाश का ध्रुवीकरण से होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शहद को गर्म करने पर वह आसानी से क्यों बहने लगता है? शहद को गर्म करने पर वह आसानी से क्यों बहने लगता है? तो शहद की सांद्रता जो है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी कली पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक होती है? पुष्प कली, शीर्ष कली, अक्षीय कली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शीर्ष कली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन सी को यकृत में लंबे समय तक क्यों नहीं संग्रहित किया जा सकता है? तो यह जल में जो है वो घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एबीओ रक्त समूह प्रणाली में रक्त समूह का निर्धारण किस पर आधारित है? रक्त समूह का निर्धारण जो है वो किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आरबीसी पर, ए और बी एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति पे आधारित होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा एंजाइम जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या माल्टेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लाइपेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलमग्न कीटभक्षी पौधे का उदाहरण होता है? कौन सा पौधा होता है? तो यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पौधे जो है वो रात के समय किस श्वसन प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं? कौन सी प्रक्रिया के कारण? तो कोशिकीय श्वसन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पाषाणकालीन स्थल है और वर्तमान अवस्थिति है। जो लंग राज्य जो है वो गुजरात में है। पल्लवरम जो है वो तमिलनाडु में है। महदहा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख डैश बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख जो है वो कितनी बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 1 बार जो है वो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है और 3 बार जो है वो यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से उस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था? कुषाण, मौर्य, सुग या सातवाहन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मौर्य। अब चलते हैं कथन और कारण। कथन
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण जो है वो गुप्त काल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति जो है वो हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हुनों का भारत पर हमला, पहला आक्रमण किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्कंदगुप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजस्थान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित समुदाय संप्रदाय पर विचार करना है। सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या स्मृति संप्रदाय? तो सबका बताना है। तो स्मृति संप्रदाय जो है और उपरोक्त संप्रदायों के अस्तित्व में आने का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। पहले जो है वो स्मृति संप्रदाय आया था जिसका रचना जो है वो शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में, और उसके बाद होता है सनक संप्रदाय जो है वो निम्न वाड़का 12वीं सेंचुरी में। अब उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य 13वीं सदी में, और रुद्र जो है वो वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली सल्तनत की राज गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान थी, उसका शासन काल जो था वो क्या था? तो 1236 से लेके 1240 तक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विकल्प कथन और कारण। कथन 1, औरंगजेब ने अकबर का द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति को अपने शासनकाल में परिवर्तित कर दिया। औरंगजेब जो है वो राजपूतों को अपने धार्मिक नीति के कार्यान्वित होने में बाधा मानता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है। पूर्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सम्राट है और मकबरा। बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो काबुल में है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा जो है वो आगरा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। शेर शाह के शासनकाल में तांबे के दाम और चांदी के रुपयों के बीच विनिमय की दर जो थी वो कैमी थी? तो 64:1 था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। व्यक्ति और विशेषता। फ्रांसीसी डे जो है वो मद्रास चेन्नई नगर का संस्थापक है। जॉब चार्नोक जो है वो कलकत्ता नगर का संस्थापक है। गैलार्ड ओंगियर जो है वो मुंबई नगर का संस्थापक है। और जॉन मिल्डन हॉल जो है वो भारत आने वाला प्रथम विदेशी ब्रिटिश नागरिक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित भारतीय रियासतों पर विचार करना है। निम्नलिखित भारतीय रियासतों पर विचार करें और उनके रियासतों का सहायक संधि करने का सही कालानुक्रम जो था वो क्या था? तो मैसूर जो है वो 1799 में, मैसूर जो है वो 1799 में, और उसके बाद अवध जो है वो 1801 में, उसके बाद आता है पेशवा जो है वो 1802 में, और सिंधिया जो है वो 1804 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। डैश ने 1843 में अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा के उन्मूलन की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड एलन बरो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला,
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। दूसरा जो है वो शिवेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब वापस लिया गया था? तो 1880 में, 1880, 1882, 1884 या 1886? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1882। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विधवा आश्रम गृह, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधवा आश्रम गृह जो है वो पूना में है, और बेथुन स्कूल जो है वो कलकत्ता में है, और भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो है वो मुंबई में है, और साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित समाज सुधार संस्थाओं पर विचार करना है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, सत्य शोधक समाज, ऑल इंडिया डिफरेंस कला, ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। उपरोक्त संस्थाओं के स्थापित किए जाने का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 1 नवंबर 1858 को किस स्थान पर आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इलाहाबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रंपा विद्रोह जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू, रामोसी विद्रोह जो है वो उमाजी, और कुका विद्रोह जो है वो भगत जवाहर मल, और खांसी विद्रोह जो है वो सरदार जो है वो तीरथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITCU के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लाला लाजपत राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कथन और कारण। कथन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण जो है वो साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में किन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सन 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। सन 1939 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। 1939 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था, न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1936 में, 1934 में, 1938 या 1940? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1940 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? मुंबई में, पुणे में, वर्धा में, दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो वर्धा में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कथन और कारण। कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन के भारत विभाजन करने की योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस जो है वो द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को मानती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग या बक्सर जेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बांकीपुर जेल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा का स्थान है जबकि बिहार जो है वो भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पहला गैर क्षत्रिय शासक राजवंश कौन सा था? हर्यश, शिशुनाथ, नंद या शुंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नंद वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, दौराहा सराय की लड़ाई डैश राजवंश के शासन को समाप्त करने के लिए लड़ी गई थी? कर्णानी, नुहानी, कर्नाटक या सुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नुहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, बर्नियर ने किस सम्राट के शासनकाल में बिहार का दौरा किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो औरंगजेब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, सरदारी विद्रोह जो है वो कब हुआ था? सरदारी विद्रोह जो हुआ था वो 1858 से लेकर 1995 तक, 1895 तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार में राजस्व संग्रह के लिए नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गुरगीन खां, राम नारायण, राजा सिताब राय, मुबारक खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजा सिताब राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस किस पार्टी से संबंधित थे? मुस्लिम लीग, यूनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिपेंडेंट पार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, 1934 में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन के नेता जो थे वो कौन थे? तो दूसरे अधिवेशन के नेता जो थे वो ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सहजानंद सरस्वती की रचना जो है वो नहीं है? हुंकार, गीता हृदय, कर्म कलप या किसान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो किसान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2021 की तुलना में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो भागलपुर और कैमूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बकसोती बैराज नहर योजना किस नदी पर बनाई गई है? घाघरा, पुनपुन, वारून या सकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सकरी पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, मेची नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कोसी, महानंदा, क्यूल या कमला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महानंदा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में क्रमशः प्रमंडलों और उपमंडलों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 9 और 101। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2022-23 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 19,736 हजार टन था जो बढ़कर 23,115.5 हजार टन हो गया। और उसके बाद 2023-24 के लिए बिहार का कुल गन्ना उत्पादन जो है वो 13,641 हजार टन है। और 2023-24 में मखाना का कुल उत्पादन 55.4 हजार टन है। चौथा कृषि रोड मैप के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पराग योजना शुरू की गई थी। तो सही कथन का चयन करना है। इस सब में सही जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल
केवल पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। ये जो है 2023-24 में मखाना का कुल उत्पादन जो है वो 56.4 हजार टन था, न कि 55.4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पिछले 3 वर्षों में बजट के आकार में लगातार वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 और 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पहाड़िया और क्षेत्र, उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नल्ला माला हिल्स जो है वो ईस्टर्न कोस्ट इन आंध्र प्रदेश रीजन में है, और फिर सतमाला हिल्स जो है वो वेस्टर्न कोस्ट है, न कि पूर्वी पश्चिमी तट है, न कि पूर्वी तट है। तो ये दोनों जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, खरीफ की फसलें जो है वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, और रबी की फसलें गर्मियों के आगमन से पहले काटी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन पवन भू आकृति से संबंधित है? मशरूम रॉक, लोएस, ए और बी दोनों, या सड़क? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हसदेव, शिवनाथ और इक्ब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, महानदी की, गोदावरी की, या कावेरी की? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महानदी की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियां हैं। यह पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती है। ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत बर्फबारी का कारण बनती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित का मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। फॉन जो है वो कहाँ चलती है? फॉन जो है वो यूरोप में चलती है। चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका में चलती है। हरमटन जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। लू जो है वो भारत में चलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी चतुर्थ गतिविधि जो है वो नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो खनन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? जोजिला, बोमडिला, शिवकिला, या नीति दर्रा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शिवकिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित महान झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विशाखापट्टनम, दीनदयाल, या हल्दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विशाखापट्टनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सूर्य ग्रहण जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो किससे होकर नहीं गुजरती है? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर, या स्पेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाइजर से होकर नहीं गुजरती है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय संविधान सभा का सचिव जो है वो HVR अयंगर को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा बाघ को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला एक कथन जो है वो सही है। और भारतीय संविधान द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया है, न कि बाघ को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला, संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान में 9वीं अनुसूची अंतः स्थापित की गई थी। और 42वां संविधान संशोधन जो है वो मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना था। और 51वां संविधान संशोधन जो है वो संविधान में भाग चौथा ए को अंतः स्थापित किया गया था। 57वां संविधान संशोधन जो है वो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कर देना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्न विशेषताओं पर विचार करना। पहला, इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो इसी योजना में क्रियान्वित किया गया था। उपरोक्त विशेषता किस पंचवर्षीय योजना को संदर्भित करती है? तो इसके चौथी, पांचवी या छठी या आठवीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। वैधानिक और संविदित तरलता अनुपात में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें जो है वो गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों को की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम जो है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होती है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्यु उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी जो है वो संभव नहीं है। उपरोक्त नियम किन का एवं किससे संबंधित है? तो उपरोक्त नियम जो है वो शेष का बाजार नियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। विनिवेश कमीशन का गठन कब की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो विनिवेश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 1996 में गठन किया गया था। जीवी रामकृष्णा जो है वो पहले अध्यक्ष थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है वो क्या है? तो नीतिगत उपाय जो है वो क्या है? तो उपरोक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108।
भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य जो है वो क्या है? भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य जो है वो क्या है? तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसका योग से सुलभ मुद्रा जो है वो बनती है? जनता के पास करेंसी से, बैंकों की मांग जमा राशि से, बैंकों में संविधित जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। गरीबी के दुख चक्र संबंधी उपयुक्त विचार जो है वो किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो रैगनर नरके से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 120 का सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एनपीओपी और इसके पोर्टल किसके अंतर्गत जो है वो संचालित होते हैं? किसके अंतर्गत होते हैं? तो एपीईडीए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। 2025-26 में प्राथमिक घाटा जो है वो जीडीपी का 0.8% अनुमानित है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। भारत प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमी को सशक्त बनाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत को तो ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम है। यह पोर्टल जो है वो सिर्फ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ता शिकायतें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फाइल की जा सकती है। पोर्टल जो है वो वर्तमान में भारत के सभी राज्यों और यूटीएस में कार्यान्वित है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 का लोकतंत्र सूचकांक 2024 में शीर्ष देश जो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नॉर्वे रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। नसीम अल वहर 2024 एक भारत डैश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जो डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ओमान और गोवा। नसीम अल बहर 2024 एक भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जो गोवा में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। बिहार की गुड़ प्रोत्साहन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नीति जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी। किसानों को योजना के लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर जो है वो विकसित किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128।
एसडीजी सूचकांक 450 के अनुसार बिहार का मातृ मृत्यु दर जो है वो कितना है, 105 है, 116 है, 118 है या 121 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 118 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बिहार में पर्यटन एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे। निम्न में से कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है? तो सासाराम, कैमूर, गया जी या जमुई? तो कैमूर जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 130। ब्रह्मोस के निर्यात संस्करण की अधिकतम रेंज जो है वो क्या है? 350, 290, 490 या 600? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 290। अब चलते हैं क्वेश्चन 131। बिहार का पहला केवल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पुनपुन नदी पे। अब चलते हैं क्वेश्चन 132। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अब तक आयोजित 6 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कितनी बार खिताब जीता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 बार। अब चलते हैं क्वेश्चन 133। नासा का एथना मिशन जो है वो किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 134। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेल से मिलाना है। डी गुकेश जो है वो किससे संबंधित है? तो चेस से। हरमनप्रीत सिंह जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी से है। और प्रवीण कुमार जो है वो किससे संबंधित है? तो पैरा एथलीट है। और मनु भाकर जो है वो शूटिंग से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 135। बिहार में होने वाले निम्न अभियानों को उनसे संचालन करने वाले विभाग संस्थान से मिलाना है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षा विभाग का है। यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान जो है वो किसका है? तो पटना जिला प्रशासन का है तैयार हम अभियान जो है वो किसका है? तो बिहार पुलिस का है। चकाचक अभियान जो है वो पटना नगर निगम का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 136। भारत का पहला समुद्र पर बना ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कन्याकुमारी। अब चलते हैं क्वेश्चन 137। निम्नलिखित चयनित पंचायतों और पुरस्कार श्रेणियों का संगत मिलान करना है। कौन सा किससे है? तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार जो है वो दम्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार जो है वो माल ग्राम पंचायत रंगा रेड्डी तेलंगाना। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान जो है वो केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 138। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है वो इसका राइट आंसर है प्रत्यय अमृत। अब चलते हैं क्वेश्चन 139। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एवं टेक्नोलॉजी घोषित किया है? कौन से ईयर को? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2025। अब चलते हैं क्वेश्चन 140। बिहार में एमएसएमई मंत्रालयों के नए तकनीक केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिहता और गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 141। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, मासातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी के 11वें अध्यक्ष जिन्होंने 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। कांडा अंतर्राष्ट्रीय वित्त में अनुभवी हैं और जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार जो है वो रह चुके हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 142। बिहेटा ड्राई पोर्ट से पहला निर्यात किस देश के लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रसिया के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 143। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह योजना जो है वो एक केंद्र प्रायोजित
मुहिम है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यान्वित करता है। योजना का कुल बजट 21,261 करोड़ रुपया है, जिसमें केंद्र जो है वो 15,840 करोड़ और राज्य सरकार वो जो है वो 8,970 करोड़ रुपया शामिल है। यह योजना जो है वो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक लागू होगी। लक्ष्य है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 1, 3, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला गया है। भागलपुर के पीरपैंथी में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। सबौर श्री 1 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित चावल की नई किस्म है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बिहार के अररिया जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उसे किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए दिया गया है? कौन से खेल के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो खो खो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिहार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेंगलोर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 50 लाख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम जो है वो किस जिले में है? नवादा, सुपौल, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नवादा है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15 है उसी का आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।